बाबा आप मेरे पिता में हो, ऐसी संतान होनी चाहिए प्यारे हो। जब बाप पानी मांगे तो यूं कहे गंगा जल चाहिए कि जमुना जल चाहिए कि नर्मदा जल चाहिए कि कौन सा जल चाहिए, बाबा वही ला के दूंगा। तो पिता में भीष्म कहते हैं कि चलते चलते बेटा बड़े बूढ़न के मुंह में गंगा जल डाले जाता है, मेरी बात को समझिएगा। पिता में रो गए हैं इसलिए कि चुकाते चुकाते खून खच्चर हुए जीवन में, जो वो देखना नहीं चाहते थे वो देखना पड़ा। कऊ बाप के आगे औलाद मरती वही देखे तो जाते बुरा और का होगा, और अपनी औलाद अपने घरी की बहू और खेचा तानी हरियो साड़ी की जाते बुरा और का होगा बताओ। ये पानी पियो बाके वजह ते देखना पड़ो, और नहीं जी तो अपने घर की बहुवती अगर सांच माच खाओ के खून में अगर खून है पुरुष को तो कहो दूसरे को बेटी की बहन की इज्जत लुट रही हो हैं तो जटायु ने पंख तक कटवा दे अपने। लेकिन आज अपने घर की बहू इज्जतें लुट दी भाई, देखते रहो पिता में भीष्म काय के कारण पानी पियो तो मन मरियो तन मरियो जमीर मरियो मेरो तब तक ना चुका पायो, तो अब मैं क्या चुकाऊंगा, इसलिए इसका पानी नहीं पीऊंगा। पी पी के मर गया हूं मैं, और एक बार नहीं मरा, मैं जिंदगी भर मरा हूं, और मैं तब मरा हूं जब मोह इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोच समझ रहे हैं मेरी बात को, इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब मैं तिल तिल करके रोज मराऊं, जाको पानी पियो। मैंने उमरेठा की क्षेत्र वारियो पिनाड़ क्षेत्र वारियो ऐसे को पानी बड़ो कर रो पच जातो है, जो नालायक होए नीच होए बदमाश होए, चाहे वो औलाद होए चाहे भतीजो होए चाहे परिवार को होए, ऐसे को पानी भी कितना महंगा पड़ जाता। पिता में भीष्म से पूछिएगा। तो पिता में भीष्म ने कहा मैं अब तेरा पानी नहीं पीऊंगा, मेरो कोई पांडव नवते भतीजो होए बेटा होए नाती होए वाको पानी पीऊंगा। अर्जुन आएगो हाथ जोड़ के, बाबा कौन सा जल पियोगे बताओ, संतान ऐसी होनी चाहिए। आजकल जैसी संतान नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप भूखे मर रहे हैं प्यासे मर रहे हैं और औलाद गुलछर्रे उड़ा रही है, औलाद थार में घूम रही है स्कॉर्पियो में घूम रही है, और बेचारे माँ बाप रोटी के लिए तरस रहे हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा बाबा कौन सा पानी पियोगे बताओ, यहाँ कौन से पानी से आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है, बोले जो माँ बाप की इच्छा होए, जो पीवे की जो खावे की जो पहरवे की जहाँ घूमवे की जो सुनवे की जो बनवे की परिषद बनवे की कथा सुनवे की मंदिर जावे की तीर्थ जो इच्छा होए बुढ़ापे में भाई पूरी करवे की कहे, वो अर्जुन है और नहीं तो दुर्योधन है। अर्जुन ने कहा बाबा मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आपको इसका पानी नहीं पीने देता, पर मैं तो बच्चा था, मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन का और भीष्म का बड़ा प्यार था। एक बार अर्जुन जो है खेल के आया, अर्जुन खेल करके आया और भीष्म के चरणों में माथा टेक करके और बगल होके निकलने लगा। तुरंत भीष्म ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो और दिन मुझसे गले से लिपटता था, आज किनारा करके क्यों जा रहा है। अर्जुन कहता है बाबा अभी मेरे तन से धूल लगी है, कपड़ों से धूल लगी है और मैं खेल करके आ रहा हूं, मैं अभी कीचड़ में सना हूं। तो क्या कहते हैं भीष्म कि आज के बाद ऐसा कहना नहीं, तू मुझे मलमूत्र में सना हुआ भी प्यारा लगता है, धूल में कीचड़ में सना हुआ भी प्यारा लगता है। ये छोटे छोटे से धूल के कण क्या मेरे मिलन को रोक पाएंगे। खींच करके लिया और गले से लगा लिया। इतना प्यार करते थे भीष्म अपने उस अर्जुन से।
और फिर अर्जुन पानी पिलाए तो कितना प्यार आया होगा। और बड़े बूढ़ों का प्यार मिलना, बड़े बूढ़ों का पार नहीं पाया जाता, प्यार पाया जाता है। बड़े बूढ़ों का पार, पार मात्र तीत पोल लेता है ना, है कह अरे हमारे बूढ़े जो हमारे, अरे नालायको, उनके पार पावे की जरूरत नहीं है, उनका प्यार पाने की जरूरत है। तब जो है अर्जुन ने एक बाण लिया और माता गंगा से कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार न किया हो, कितनी बड़ी बात है, अगर मैंने अपने बड़े बूढ़ों का कभी तिरस्कार न किया हो तो गंगा मैया यहां प्रकट हो जाए। बाण मारा, तस्वीर देखिएगा कभी, बाण मारा और गंगा मैया की धारा दर 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 गंगा मैया की धारा फूट पड़ी। और उस गंगा मैया में से लेकर के ये हम जो कुआर में पानी देते हैं ना बड़े बूढ़े ने, वो ढोंग मत करो, जिंदे ने पानी पियाओ, जिंदे ने। और अगर जिंदे ने पानी पियाओ तो शायद बाद समय पे जरूरत पड़े न पड़े। मैं ये मना ना कर रहा हूं कि तुम कनागतम पानी मत दियो, लेकिन तब सफल होगो, तब आशीर्वाद मिलेगा जब पहले जिंदे ने प्यासे मत मारो, जिंदे ने पानी पियाओ, जैसे अर्जुन ने पिता में भीष्म में पियायो हैं लेके अंजलि में। और जब पिता में भीष्म के मुंह में डाला, भीष्म ने कहा कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, तू मेरो प्यारो, तू मेरो बेटा, तू मेरो नाती, ऐसो भगवान सबे दे। और जब माँ बाप जी कह जाएं कि ऐसी संतान भगवान सबे दे, तो समझना अब काऊ पूजा पाठ की, काऊ यज्ञ की, काऊ भंडारे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ की कोई जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने बड़े बूढ़े हैं भैया। भगवान श्री कृष्ण ने आज समझ में आपके आ गई होगी कि क्यों दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया है? भगवान यूं ही नहीं है कि याव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। एक बालक की मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बालक शहर में रहे, तो अभी की बात है, मैंने परसों सुनी जो बात, और अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बुलाता था। पिता तो जाता नहीं था, बोले मुझे तो भैया शहर में अच्छा ना लगा, तो लेकिन माँ जाती 10 दिन 15 दिन महीना के ने। तो एक दिन बाकी पत्नी बोली कि एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी आ जाती हैं तो तुम बीमारी से भी ठीक हो जाते हो, तुम में एनर्जी होती है, तुम फूले फूले फिरते हो, बड़े खुश फिरते हो, क्या बात है? तब बा ने कही कि सारी एनर्जी जय की तो दई भैया जननी की, जा माँ की तो दई भैया, जाके दूध हुई तो जाके नसन में बहरो मेरी न में, जाको खून हुई तो मेरी नसन में बहरो है। जब स्रोत आ जाता है तो फुवारा और ज्यादा फूटने लगता है। तो जब माँ महीना भरे 2 महीना 15 दिन रह के जब जाती, तो एक बात कहता कि मम्मी आप आती हो तो मुझे लगता है कि मेरे ये दिन जीवन में शुमार हो गए। मुझे नौकरी तो करनी पड़ रही है, पर आपके बिना मैं जीना नहीं चाहता।
ऐसी संतान को मैं प्रणाम करता हूँ साहब, नमन करता हूँ, जो माँ बाप के लिए ये कहे कि जैसे लोग गाते हैं ना, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, ऐसा बाप के लिए बोलो, माँ के लिए बोलो, बुजुर्गन के लिए बोलो, तब जीवन सफल है जागो। कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। उसने रोकर के बच्चे ने कहा, मम्मी आप जाती हो ना तो अब मेरा मन नहीं लगेगा महीनों, हैं, जब तक आप दोबारा नहीं आओगी। ऐसी माँ बाप के लिए कहने वाले सपूतों को, उन भारत के बेटों को मेरा धन्यवाद, मेरा साधुवाद, और मैं तो उसको उनको नमन करना चाहता हूँ। ऐसी औलाद को प्रणम्य है, वो वंदनीय है। इसलिए भगवान ने 56 भोग ठुकरा दिया। किसका? दुर्योधन का। भगवान आज की तरह उन लोगों की तरह नायत कि चाहे कोई हो, कहूं को हो, कैसा हो, हमें तो खावे ते लेनो देनो, उनमें से नहीं थे। क्योंकि संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, और भजन करोगे तो पचे नहीं, फाड़ निकारे आंत, इनको पचाना यूं ही नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा, सभा में थे, दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और कहा कि मेरे काका विदुर हैं क्या? काका, सो काका सभा में बैठे खड़े है गए, जैसे मैं पंडाल में तक आवाज लगाए कि करूं और वो खड़े हो जाए, हाथ जोड़े खड़े हो गए। हाँ भगवान। बोले काका, मुझे तुम्हारे घर जाके और मुझे भूख लगी है, कछु प्रसाद पानो है। आहा, आंसुओं की धार बन गई, क्योंकि अभी उन्हीं के सामने उस समय के हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है और भीड़ में से अपने काका को उठाया है। किसी गरीब का मान बढ़ाना है, किसी कमजोर का मान बढ़ाना, छोटे का मान बढ़ाना, और पूरी सभा में आंसुओं की धार बन गई। और पता है क्यों रोना आया? रोना इसलिए तो आया ही कि इतने बड़े को ठुकराया और मुझे अपनाया। एक कारण ये तो, दूसरा कारण एक और। बोले क्या? वो कारण ये है कि विदुर जी महाराज रोजाना भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता। जैसे मानो तुम आए उमरेठा में, जो आज हम आए हैं, कल ये प्रधान हो जाके संग 2-4 जो बालक है जो ये कह रहे हैं हमसे कि वर्षों का इंतजार हमारा पूरा हुआ। हम तो टीवी न पे देखते, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम जिनके हमारे उमरेठा में जे आएंगे, हम लोग आमने सामने देख पाएंगे। पर हमारे यहाँ चर्चा चलती थी, कब वो भगवान करे तो हमारे उमरेठा में इनके पांव पड़े, तो वो पुकार भगवान सुनता है। यदि सच्चे हृदय से पुकार करी जाए, हैं, क्योंकि जेह कर जेह पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। तो वो पुकार भगवान सुनता है। भगवान ने सुनी। यही बात जिनके घरों में चर्चाएं जब महात्मा की या परमात्मा की चलती हैं, तो धीमे धीमे उनके आने के लक्षण बनते हैं, संयोग बनते हैं। तो विदुर जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि मैं विदुरानी को रोज कथा सुनाता था भगवान की। जब वो पूछती कि कब वो हमारे यहाँ आएंगे, तो अब मैं झूठ मूठ को कहता कि क्यों नहीं आएंगे, कब ना इधर आएंगे तो कब हम पे कृपा करेंगे। तो मैं तो झूठ मूठ को कहता था जाके मने राखवे का हैं। लेकिन आज मेरी उस वाणी को सत्य करने के लिए हैं, भगवान आज मेरे यहाँ आ जा रहे हैं, आए हैं और मुझसे कह रहे हैं, तो रोना आना स्वाभाविक है। एक बात बताऊं, सांची सांची विराट के यहाँ पांडव रहते थे, वहां से शांति दूत बन के आए हैं भगवान। तो जब भगवान आ रहे थे तो द्रौपदी ने कही, कहाँ जा रहे हो? युद्ध रुकेगा नहीं, मैंने बाल खोल रखे 13 साल थे,
और ये बाल तभी बंधेंगे, तभी चोटी होगी जब दुशासन की छाती को खून जब तक जिनमें नहीं लगेगा तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं। तुम शांति दूत बन के जा रहे हो, आप युद्ध बंद करने जा रहे हो, क्योंकि शांति हो गई तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो ये बाल नहीं बंधेंगे। इसलिए ये केसन को ध्यान रखियो, शांति दूत बन के तो जा रहे हो। तब भगवान ने वहां खुलेआम कही द्रौपदी दे कि ना युद्ध रोक भी ना जा रहे हो, न युद्ध रुकेगा। तो बोले फिर शांति दूत बने क्या गुजार रहे हो? आप सबसे मैं बताना चाह रहा हूं, शांति दूत का तो बहाना था, उन्हें भी पता था कि युद्ध रुकेगा नहीं। शांति दूत का तो बहाना था विदुर के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान को आना था, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका। पत्थर कीली का मोर वचन चाहे पर जाए फीका। विदुर के दिए हुए उन वचनों को पूरा करने के लिए शांति दूत का वेश बना करके, रूप बना करके, बहाना तो चाहिए ना, आए हैं और विदुर जी से कहा मुझे तुम्हारे घर चलना है। परमात्मा या महात्मा कबो खुद अपने मोहते कहे कि मुझे तुम्हारे घर आ रहा हूं, उसको साधारण घटना मत समझिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। संसार के लोग कभी तुम्हारे घर आने की बात कहें तो समझना कोई न कोई स्वार्थ है, कोई स्वार्थ घटित होने वाला है। और अगर परमात्मा या महात्मा कभी तुम्हारे हमारे घर आने की बात करे तो समझना कोई परमार्थ घटित होने वाला है, असाधारण घटना घटित होती है। विदुर जी ने कहा आपका स्वागत है भगवान, मेरा सौभाग्य है, आपका अनंत आभार है, आपकी कृपा है, मैं ऋणी हो जाऊंगा, मैं आपका सदा ऋण चुकाने की, ऋण तो नहीं चुका सकता पर ऋणी बना रहूंगा आपका आगमन होगा। तो जब कभी महापुरुष आए तो अनंत काल तक उसका आभार मानिएगा, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। भगवान विदुर जी के घर चल पड़े हैं, विदुर जी पीछे छोड़ दे, भगवान आगे पहुंच गए और जाकर के आवाज लगाई काकी, ओ काकी। फिर रिश्ता था विदुर जी से, भतीजे का और काका का। और विदुर जी कहते रहते थे विदुरानी से कि कब वो भगवान आएंगे तो समझना काकी कह सकते हैं वो, क्योंकि वो भतीजे हमारे रिश्ते में लगते हैं, यद्यपि भगवान है।
तो जैसे काकी शब्द सुनाई पड़ा, हमें धीमे धीमे अंदर जाना पड़ रहा है इसमें। जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी काकी, सो काकी ने पहले ही लोटा नावे के लिए अभी डारे तो शरीर पे, अब का करे, पहले पूरा स्नान बनावे कि पहले किवाड़ खोले, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई, अब करे तो का करे। सोचन लगी नावो धोवो तो जिंदगी भर को है, मौको भगवाने मनावे को है, दर्शन करवे को है, तो आने स्नान छोड़ दो। और नियम भी यही कहता है भैया कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहे, बाल वृद्ध कहूँ, गलो खा रहा भाई, संगन लावहे। बाल वृद्ध कहूँ संगन लावहे, जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहे। भैया विदुरानी दौड़ पड़ी है, पर सोचन लगी मैंने कछु तैयारी तो करी ना है, क्योंकि भैया कह सुन के भगवान आवे, गुरु आवे के संत आवे तो आदमी तैयारी कर लेता है? और बिना कहे सुने अचानक आ जाए तो है? अरे कह सुन के आवे तो पूरी बना ले, कचौरी बना ले, पुआ बना ले, खीर बना ले, रायतो बना ले, हैं? और अचानक आए टपके आज धमके तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, कछु तैयारी नहीं है। अब सोचने लगी मैं तो कछु बिछावे को तैयारी ना करी, ला कछु तैयारी कर लूँ, तब तक आवाज आ गई दोबारा, ए काकी किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं? बा ने सोची कि अब सब काम छोड़ो, और जाकर के किवाड़ खोली और ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और पलक झपकना बंद हो गया। गद गद गिरा नयन बह गिरा, मम गुण गाव पुलक शरीरा। शुरू में बड़ा मुलायम था, को कछु कहई ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन जगत छूछा। शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान बोले काकी अंदर चलें कि यहीं ठाड़े रहें? तब होश आयो, तब फिर अंदर लेके आई, फिर भूल गई। भगवान बोले कछु बिछावेगी बैठवे के लें कि ठाड़े ही रहें? फिर होश आयो, फिर पीड़ा लेके आई, और फिर होश भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। तो पीड़ा बिछा दो उल्टो, है पाए ऊपर को और बुनाई जो है नीचे कर दी। भगवान वहीं पे बैठ गए, क्योंकि कोई उमरेटा को होतो तो नाराज है जातो, ले हमका आज उल्टो पीड़ा, इतना अपमान हो हमाओ, हैं? लेकिन भगवान तो उल्टे पे बैठे के खुश हो रह गए और बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने जा तरीका ते पीड़ा बिछायो है कि कम से कम कौनिया टेकवे के लिए पायो तो है गो टेकुआ है। ये महान लोगों की पहचान है, वो हर घटना को अच्छी बना लेते हैं, हर उल्टी बात को सीधी कर लेते हैं, हर बुराई को अच्छाई में बदल लेते हैं। ये महान लोगों की पहचान है। ऐसा उल्टो पीड़ा टेकुआ बनाया दो। फिर थोड़ी देर बाद बोले काकी हमें तो भूख लग रही है। आहा, मेरे देश में ऐसी परंपरा है कि हमारे द्वार पे कोई भूखो प्यासो आ जाए। भूखा प्यासा आ तो सकता है, पर भूखा प्यासा लौट के जा नहीं सकता।
तुरंत जो है ठाड़ी वही बोली नेक रुको में अबई आई। सो अंदर केला धरे बहुत सारे और कुछ तैयारी तो दिनाई। सो केला ला के बैठ गई और बोली अपने हाथ से खवाए दूँ। बोले हाओ। अब नुकावी में फिर सुध बुध भूल गई। सो सुध बुध भूल में कहा गूदा तो फेंक गो और छिलका हाथ में रह गो और छिलका भगवान के मुँह में दयो तो भगवान ऐसे सुध बुध में बाकी प्यार में बाकी प्रेम में बाकी भक्ति में ऐसे है गए कि छिलकाए बड़े स्वाद ते खाए गए। एक को नहीं जितनो केला तकाओ सबको गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में पहुंच गो। पीछे ते आए विदुर जी महाराज दोनों एक दूसरे में डूबे आते बाको कंधा पकड़ के हला के बोले ओ पागल है होश तो है ते कपड़ा गीले हैं कहाँ बैठी है क्या कर रही है। तब होश आयो सो चली गई भीतर। समझना भैया परमात्मा जब मिलेगा या महात्मा जब भी मिलेगा तो देह से ऊपर उठने की बात करेगा, देह से ऊपर उठा देगा, देह की सुध बुध बुला देगा। लेकिन संसार वाले रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे तो देह की बात करेंगे, देहाध्यास की बात करेंगे और कछु तो ऐसे देहते नीचे की बात। देहते नीचे का हो तो बताओ कपड़ा है। बहुत से लोग देह की बात करेंगे, कुछ लोग देहते नीचे कपड़ा ही की बात करेंगे हैं। जे तो पे जमीन आ रहो जे कपड़ा ठीक है, जे देहते नीचे की बात है कछु देह की बात करेंगे। लेकिन परमात्मा और महात्मा जब भी मिलेगो देह से ऊपर, देह से ऊत माने परमात्मा ब्रह्म की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, सृष्टा की बात करेगा, जगदीश की बात करेगा, ऊपर उठाएगा देह से। तो विदुर जी महाराज ने देह की बात करी, संकोच में आ गई, अंदर चली गई। विदुर जी ने देखा कि गूदा पर हो छिलका ना दिख रहा। समझ गए एक मिनट में। भगवान ते बोले भगवान ये छिलका कहाँ गयो। भगवान बोले काकी ने जहाँ मनिया डर करो ता पहुँचो है, काकी ने जहाँ भेजो ता पहुँचो। सो बोले वो तो पागल है, बाने जो गड़बड़ करी है मैं समझ गो, बाको बुरो मत मानियो और आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथन ते गूदा खवाए दूं। बोले हाओ आप अपने मन की कर लो। काकी ने अपने मन की करी, काका अपने मन की कर ले तभी तो बात पूरी होगी। बोले आओ। सो काका गूदा खवावन लगे। बहुत देर रह गई। अब काका सोच रहे कि अब बड़ाई करेंगे, अब बड़ाई करेंगे, अब बड़ाई। गूदा है ना बताओ, गूदा में तो स्वाद आ रहे होगो, छिलकाते तो मौका आवे होगा। हाँ बहुत देर जब है गई तब विदुर जी को पूछना पड़ा, कहो अब तो स्वाद आ रहा होगा गूदा में। भगवान बोले सही बतावे। बोले बताओ। स्वाद छिलकों में था वो तेरे गूदे में ना, मैं तो भेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो भेदो रानी के छिलके तक खा गया। उसको में ना मिला, मुझे भोला पर खा गया।
जाके साउंड बैठ गया। तुम्हारे यहाँ ठीक है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ सब घुल्ला मिल्ला सा आ रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। उमरेठा क्षेत्र के वासियों, यहाँ 2-3 क्षेत्र के लोग हैं, आगरा, फतेहाबाद, इधर बाह तक के लोग हैं, और कहो तो इटावा तक के लोग हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी मन की बातें हैं जो कथा के माध्यम से और कथा की गहराइयों में छुपी हुई, कथा नहीं कथा सारम, कथा नहीं कथा सारम। कथा गन्ना है और जो कथा सार है वो गन्ने का जूस है। गन्ना को हर व्यक्ति नहीं, जिनके दांत नहीं है वे सीधे सीधे गन्ना नहीं खा सकते, लेकिन पिरियो पिरायो मिल जाए तो 1 गिलास 2 गिलास, कोई और वैसा हो तो यूं ही डक है दे गिलास। बादना कलश यात्रा में यानी कई जगह तो कोका कोला मिली, कई आम को रस मिलो, कई जगह शरबत मिलो हैं। मैं तो गाड़ी में तो चुपचाप ढका देख रहा, जो वीडियो वाए नामोद ने करन देते, ये सेल्फी नवारे कैमरा वाए हरे की जेब में धरे हैं। अगर मैं पीमन लगो तो अखबार में नहीं निकल जाओ, पी गो बाबा। बड़ी मुश्किलें है गई मेरी बड़ो आफत लग गई है। एक जगह रोड पे एक आदमी, एक बड़े बूढ़े हते मुझे दया आएगी, मैंने की ला जनक कोई बात ना है, पाँव छुए कह रहे मैं नैक खोलो तब तक तो अर्रा है परे। मैंने की बाबा क्षमा करना, तुम रहन दे हो, मुँह बची जान दे हो हैं, तो मुझे निकलना पड़ो, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मैं वहाँ देख रहा हूँ एक छोटो सी मैं जगह बना रहा कि वहाँ में तो देख रहा हूँ कहाँ का काका मिल लो है। तो स्वागत में कहूँ पानी की बोतल, ठंडी ठंडी बोतलें मिल रही हैं, कहीं शरबत मिल लो हैं, कहीं जन काका मिल लो। तो कछु तो ऐसे हते वो काऊ काऊ जगह पे चाहे भीड़ में घुस के लेना पड़े, चाहे जो कुछ मिल लो हो। एक जगह तो यहाँ की बात ना उमरेठा की ना बता रहा हूँ, मैं कुंवन तक की बता रहा हूँ। एक जगह जहर बट रहो, बहु में लान लग रही, जहर बट रहो बहु में लान लग रही है। एक आदमी ने पूछी, चौरे जहर बट रहो है तू कई लाने में लगे? अरे मैं ना तो पड़ोसी के काम आवेगा, फ्री को है, फ्री को तो हिंदुस्तान में जहर बट रहो है ना है, मऊ लाइन कम है बीमारी है। तो कथा नहीं कथा सारम है, कथा का रस है जिससे सबके पीने में सुविधा हो जाए, मैं वह देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रार्थना मेरी ये है कि उसे पचाइएगा, रखिएगा, काम में लीजिएगा। यहाँ बात ये है, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। एक बात, एक प्रश्न कर रहा हूं सभी समाज से, बात बढ़ जाएगी, समय कम है, कथा बहुत है, और यदि मैंने प्रश्न किया तो बात बढ़ जाएगी। पर मन कह रहा है कि थोड़ा कर दूं, पर मोते एक समस्या है। समस्या ये है कि भागवत की कथा में कथाएं बहुत रहती हैं और उनको पूरा करना भी पड़ता है। और मैं जिनसे कहती हूँ कि बालकों राम कथा राखो करो, जहाँ में मेरी खुली छूट रहती है, कितनों बड़ो कर लो कितनों छोटो कर लो, उसमें गहराई खोलने में मन मेरा स्वतंत्र रहता है। भागवत कथा में परतंत्र रहता है, उसमें बहुत कुछ नियमावली है, निभाना पड़ता है।
कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी रह जाती हैं। अब एक बात है, उसको मैं खोलूँगा, फिर और कथाएं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। एक बात है मेरे मन की, पहले मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि हम महान बन जाएंगे तो हम परमात्मा को पसंद आ जाएंगे, ऐसा ही तो सोचते हैं। आया ना बोलो भाई, हम महान बन जाएंगे तो परमात्मा को पसंद आ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि एक जगह महान पड़ो रहेगो और भगवान को जड़ पसंद आ गया। राम जी के विवाह में दो वस्तुएं, दो व्यक्ति थे, एक चेतन था और एक जड़ था। एक चेतन था, एक जड़ था। जड़ था धनुषराम और चेतन था परशुराम। जड़ था धनुषराम। बोले धनुषराम क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की भक्ति में कभी वृंदावन जाओगे तो क्या कहेंगे? पुआ राम, पूड़ी राम, पानी राम, सब्जी राम, रायतो राम है, क्योंकि यहाँ हर चीज में राम मानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जड़ था धनुषराम और चेतन थे परशुराम। और भगवान को पसंद आया धनुषराम और नापसंद आए परशुराम। भगवान की इच्छा को समझ गए धनुषराम और समझ नहीं पाए परशुराम। मेरी बात को समझ रहे हो, पहुंच रहे हो कि नहीं? भगवान को फटकारने पड़े परशुराम और हृदय से लगाने पड़े धनुषराम। भगवान की इच्छा के अनुसार चल गए धनुषराम और इच्छा के विरुद्ध चले, बोलो करो भाई, परशुराम। और एक चेतन है, एक जड़ है। एक चेतन है, एक जड़ है। तो भगवान को महानता पसंद है कि जड़ता? भगवान को। और हम महान बनने में लगे हैं और भगवान को जड़ता पसंद आ गई। कारण बता दूं, परशुराम जी तपस्वी तो थे पर सत्संगी नहीं थे। और जो धनुष था वो शंकर भगवान ने बचपन से पढ़ायो सिखायो और सत्संगी हतो। और भगवान ने शंकर भगवान के शिष्य धनुष हतय और भगवान शंकर के शिष्य परशुराम हतय। आया ना समझो? जब भगवान के दोनों शिष्य हैं तो एक पसंद आ गया और एक पसंद नहीं आया। कारण क्या था? कारण ये था कि महानता भी पसंद नहीं आएगी अगर महानता का अभिमान आ गया। परशुराम को महानता का अभिमान है और जड़ता का तो अभिमान होता ही नहीं है, इसलिए जड़ता में अभिमान नहीं है। इसलिए धनुष तो राम की इच्छा से चलने लगा और परशुराम विपरीत चलने लगे। धनुष दो हैं यहाँ, एक तो वो है जो जनक पे है और एक वो है जो परशुराम के कंधे पे टंगा है। दोनों ही धनुष राम को पसंद आ गए। क्यों? क्योंकि जब परशुराम जी को संशय हुआ और उन्होंने कहा कि अगर संशय मेरा मिटाना चाहते हो तो जा धनुष उठा के दिखाओ, तो देत चाप आप ही चले गए परशुराम मन विस्मय भय। राम की इच्छा से चले तो चाहे कितनों जड़ होए, जड़ इंसान की बात कर रहा हूं मैं, बात धनुष की बात ना कर रहा हूं। धनुष तो एक चिन्ह है। तो दुनिया में जितने जड़ हैं, चाहे वो कितने भी जड़ हों, भगवान की इच्छा से चलेंगे
तो कौदना उनके सामने बड़ी बड़ी महान और बड़ी बड़ी चेतन धरे रह जाएंगे और उन्हें भगवान अपने हाथों में उठा लेंगे जो भगवान की इच्छा से चलेंगे। देत चाप आप ही चले गए परशुराम मन विषमय भयऊ। होशियार बन रहे थे, चालाक बन रहे थे, महान बन रहे थे। कौन? विदुर जी महाराज। और विदुरानी हाथ मारे गई क्योंकि वे न होशियार बन रही, न चालाक बन रही, न महान बन रही। भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। जिसने की उसको मैं ना मिला, होशियारी